अपने अतीत के कैदी कभी मत बनो। ये सिर्फ एक सबक था। हम सब के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अतीत का कोई अनुभव, कोई गलती, कोई असफलता या कोई दर्द हमें रोककर खड़ा कर देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अतीत की जंजीरें हमें खींचकर पीछे ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही बनाए कारागार में कैद हो गए हों। परंतु याद रखिए, अतीत कभी कैद करने के लिए नहीं होता। अतीत तो हमें सिखाने के लिए होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि अतीत में जो हो गया वो बीत चुका है। उसके परिणाम पर बैठकर रोना या खुद को दोषी मानते रहना व्यर्थ है, क्योंकि आज का दिन ये वर्तमान ही आपके हाथ में है। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पुराने भय, असुरक्षाओं और भ्रम का कैदी बना रहता तो क्या महाभारत का युद्ध संभव था? क्या धर्म की विजय हो पाती? अर्जुन ने अतीत की पकड़ से मुक्त होकर ही धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। आप में से कई लोग असफलताओं का बोझ ढो रहे होंगे। किसी परीक्षा में असफलता, नौकरी खो देना, रिश्तों में दरार या किसी का धोखा, इन सब ने शायद आपके मन को जकड़ रखा हो। परंतु सच्चाई यह है कि ये अनुभव आपको खत्म करने नहीं आए थे। ये तो सिर्फ आपके जीवन की किताब के अध्याय थे, और किताब के हर अध्याय का उद्देश्य आपको अगली कहानी के लिए तैयार करना होता है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने उस समय सही फैसला लिया होता। परंतु याद रखिए, काश का कोई अंत नहीं होता। अगर हम अतीत को ही दोहराते रहेंगे तो वर्तमान को खो देंगे और भविष्य को बिगाड़ लेंगे। हिंदू दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। संस्कार और कर्म ही इस यात्रा के सहयात्री हैं। जैसे गंगा निरंतर बहती है और अपने मार्ग में आने वाली हर रुकावट को पार कर लेती है, वैसे ही हमें भी जीवन में बहते रहना है। नदी कभी ये नहीं सोचती कि कल उसे किस चट्टान ने रोका था। वो सिर्फ आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। आज जब हम आधुनिक जीवन को देखते हैं तो मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अतीत में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर तुलना, करियर में पीछे रह जाने का डर, रिश्तों में धोखा या गलत फैसलों की यादें हमें भीतर से तोड़ देती हैं। परंतु अगर हम इन्हें ही अपनी पहचान बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अतीत एक पाठशाला है, जीवन की जेल नहीं। हर गलती, हर हार, हर दर्द ने आपको कुछ सिखाया है। अगर किसी रिश्ते ने धोखा दिया तो उसने आपको इंसानों को पहचानना सिखाया। अगर किसी असफलता ने आपको गिरा दिया तो उसने आपको दोबारा उठना सिखाया। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो उसने आपको आत्मसम्मान की कीमत समझाई। वेदांत में कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है, न जन्म से बंधी है, न मृत्यु से। जब आत्मा इतनी स्वतंत्र है तो फिर हम क्यों अपने मन को अतीत की बेड़ियों में जकड़े रखें? मन को नियंत्रित करना, उसे मुक्त करना ही योग है। और जब मन मुक्त होगा तभी जीवन अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ पाएगा। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है परिवर्तन। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस अवसर को पहचानने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अतीत का कैदी नहीं बनूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन को एक नया अवसर मानूंगा। मैं खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेरित करूंगा। और अंत में यह बात याद रखिए, अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपके चुनाव और कर्म आपको परिभाषित करते हैं। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है, वैसे ही अनुभवों से इंसान बनता है। परंतु मिट्टी अगर सिर्फ धूल की तरह उड़ती रहे तो मूर्ति नहीं बनती। उसी तरह अगर हम अतीत में बिखरे रहेंगे तो जीवन की मूर्ति कभी सुंदर नहीं बनेगी। इसलिए आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन आपका इंतजार कर रहा है।